ये कौन है? प्लीज डोंट से कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। इस लो क्लास आदमी के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपने काम की जगह पर खड़ी हूँ, इसलिए कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती, वरना तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब मैं बहुत अच्छे से देना जानती हूँ। नहीं आती मुझे शर्म, और आप इस इश्यू से दूर रहे। अच्छी तरह से हैंडल करना आता है मुझे मामला, और ये दोनों वैसे भी मेरे अंडर आते हैं। और आप मेरे अंडर काम करते हैं। मैं आपकी बॉस हूँ। क्या ये बात मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? नहीं, आप मेरी बॉस। नहीं, आप मेरी बॉस। इतनी रोबी अपनी पोजीशन को अपने रूम में जाओ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखाएं और उनको भेज दें जिनकी चाहिए आप। टर्मिनेशन लेटर आएगा ना, चला जाऊंगा मैं यहाँ से, उससे पहले मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट वीक मेरे भाई की यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवानी है सेमेस्टर की, तो इसलिए मैंने प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन अप्लाई कर दिया था ताकि मंथली पे ऑफ हो सके। एक तो इस मनूस महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। जितना मर्जी अच्छा सामान ले लो, मजाले कोई चीज़ अच्छी निकल आए। चावल ही देख, कितने ख़राब चावल हैं और सोने के भाव बिक रहे हैं। आज के दौर में क्या करेगा एक आम आदमी। अम्मी, हाँ देखिए बिजली का बिल आया है। लो आ गया ये भी। कितना आया? चेक कर। इतना ज्यादा बिल? न पूरा दिन बिजली होती है न गैस होती है, और इतना ज्यादा बिल भेज दिया। कसम खुदा का। अच्छा चलो रखो, फराज आएगा तो उसे कहूंगी जमा करा देगा। फराज। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खैरियत है ना? तुम आज जल्दी आ गए हो? जी बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था इसलिए जल्दी आ गया। इस रूम में जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँ। हैरत है, सख्त बुखार हो, आंधी बारिश, ये तो नहीं आता कभी जल्दी। आज सर दर्द की वजह से आ गया। अल्लाह खैर करे, कोई और ही मसला लग रहा है मुझे। क्या कर दिया मैंने? दिमाग खराब हो गया था मेरा। अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? शमशाब, ये भी मुझे ही करना होता है। कमरा तक नहीं समेट सकती अपना। फोन उठाओ मानूर। काट दिया। फोन उठाएं। फोन क्यों नहीं उठा रही? फराज की कॉल आ रही है आपको। वैसे अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो मैं रूम से बाहर चली जाती हूँ। इट्स फाइन। क्या हो गया? अपने ऑफिस कोलीग से बात करने के लिए मुझे किसी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। बात करनी होगी तो मैं ऐसे ही कर लूंगी। क्या हो गया? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? सब ठीक है ना? I mean, ऑफिस में किसी से लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है। सब ठीक है ना? मतलब आपका इतना मूड क्यों खराब है? गुस्से में? ऑफिस में क्या लड़ाई हुई है किसी से आपकी? ऐसी कोई बात नहीं। फिर रमशा, तुम ये रूम की हालत देखो। हर वक्त चीजें बिखेर कर रखती हो। ये कमरा या तो अम्मी समेटती हैं या फिर मैं।
बड़ी हो गई हो, कुछ तो समझदारी दिखाओ। आप भी एक तो यूनिवर्सिटी में दिमाग यूज करके ऊपर से इतना चलना पड़ता है, और फिर यहाँ के आप लेक्चर्स दे रही हैं, थोड़ा सा तो नहीं देती लेक्चर्स। अच्छा ना यार, कर लेती हूँ, क्या हो गया ये ना। अच्छा आपको एक बात बताऊं, मेरी यूनिवर्सिटी में वीकली असाइनमेंट में 90% मार्क्स आए, पूरे के पूरे 90%। वाकई? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा, तुमने थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दिया और तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए। बस सारी चीजें भूल जाओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। फिर देखना इससे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फराज भाई, क्या बात है? सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है। क्यों? आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। अम्मी भी बहुत फिक्रमंद है। आप आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? बताया तो था मैंने कि तबीयत ठीक नहीं थी। फराज भाई, शदीद से शदीद बीमारी में भी आपने छुट्टी नहीं की। फिर अच्छा बताएं ना मुझे, मैं आपकी छोटी बहन हूं, मुझसे शेयर कर सकते हैं आप। अच्छा बैठो। ये क्या किया आपने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप किसी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। आई नो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग उस वक्त बंद कैसे हो गया था। अगर उन दोनों की बदतमीजी का जवाब देना था तो आप कंप्लेन भी तो कर सकते थे। उल्टा आपने अपने सीनियर ऑफिसर से ही झगड़ा कर लिया। अगर उन्होंने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपकी तो जॉब चली जाएगी। आप कॉल करें उसे, बोलें कि आपको माफ कर दे, मामला खत्म कर दे। की यह कॉल उनको, वो नहीं रिसीव करें। अच्छा, लेकिन कल तो आप ऑफिस जाएंगे ना, तब आप उनसे बात कीजिएगा, शायद वो आपकी सिचुएशन समझ के आपको माफ कर दें। तुम मेरे लिए चाय ला दोगी? लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। थैंक्स। हाँ तो ठीक है ना, कल मुलाकात करते हैं तो फिर बात करें। सुने, मैं बात करता हूँ तुमसे। ये आपकी कोट की जेब से मिला है। हाँ तो किसके लिए है? काफी महंगे लग रहे हैं। बहुत दिन से मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, और वैसे भी मैं ज्वेलरी तुम्हारे अलावा और किसके लिए खरीदता। और शाम में एक दो बातों में दिमाग उलझा हुआ था मेरा, तो याद ही नहीं रहा कि ये मेरी कोट की जेब में है। क्या परेशानी है आपको? आप तो कभी कोई बात नहीं भूलते। हाँ परेशानी तो है। मैंने बताया था ना तुम्हें, आज मैं मानूर के ऑफिस गया था उससे खाला के घर की कंस्ट्रक्शन वाली बात करने के लिए। क्या बना? वो मान गई? पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी करने के लिए। वैसे भी वो उसके पैसे हैं, अगर वो देना चाहे तो ठीक, नहीं तो उसकी मर्जी है। मगर बात मुकम्मल नहीं हो सकी, उसके ऑफिस में एक नया मसला खड़ा हो गया था। मसला? कैसा मसला? वो लड़का है ना फराज, वो अपने ऑफिस के किसी कोलीग से हाथापाई कर रहा था। मानूर ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मानूर से बदतमीजी शुरू कर दी। क्या? उसने मानूर से बदतमीजी की? मानूर तो मुझे बता रही थी कि वो लड़का उससे जूनियर है और उसके साथ होता है। अरे यही तो मुझे हैरानी है, और साथ साथ परेशानी भी हो रही है। परेशानी किस बात की? अरे बस लड़के के मुताल्लिक मैंने कोई अच्छी बातें नहीं सुनी। यहाँ तक सुना है कि एक बार उसको ऑफिस से पुलिस भी पकड़ के ले गई।
मतलब वो लड़का बदमाश भी है? हाँ, कुछ छानबीन करवाई थी मैंने। मुझे पता चला है कि उसके मोहल्ले वाले उसको और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करते। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं गुस्से में आके महानूर ऑफिस में उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो। अब तो मुझे भी परेशानी हो रही है। देखें, हो गया ना इतना बड़ा मसला। मैं नहीं चाहती थी कि महानूर जॉब करे, लेकिन नहीं। देखें, अब बैठे बिठाए कितनी बड़ी परेशानी आ गई। हाँ, बात परेशानी की तो है, मगर तुम परेशान मत हो। मैं हूं ना, मेरे होते हुए महानूर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पहले कि वो लड़का कोई हरकत करे, आज का बंदोबस्त करता हूं। ये बताओ कि कैसे लगे तुम्हें? आप? हाँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो पहन के दिखाओ ना। जी। Suits you, actually made for you. Thank you. मैं दोनों पहन के दिखाती हूँ। हाँ, अच्छा। मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैं मुझे उस लहजे में आपके साथ हरगिज बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था, दिमाग खराब हो गया था मेरा, या मैं अपना ज़ब्त खो बैठा था। अपने गुस्से पर किस तरह से काबू रखते हैं, किस तरह अपने पर्सनल इश्यूज को हैंडल किया जाता है, इस पर लेक्चर दे रहे थे ना आप मुझे। अगर आपने उन्हें कुछ कहते हुए सुन ही लिया था तो क्या आप ये मैटर ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर सकते थे? कितनी बार अपनी तजलील ग्रेस से हैंडल की जा सकती है। 1-1.5 साल से मैं उन लोगों की बातें सुनता आ रहा हूं, हमेशा मैंने इग्नोर किया। मैं जानता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा लूजर हूं। मेरी पर्सनल प्रोफेशनल पूरी लाइफ नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। मुझे देखकर लोग मेरी क्लास का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन अब क्या कोई मेरे सामने मेरे मुंह पर मुझे क्लासलेस कहे, मेरी बेइज्जती करे, तो क्या वो भी मैं ग्रेस हैंडल करूं? देखिए, मैं आशिर और सकलैन भाई की बातों से बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सब इसीलिए क्योंकि वो लोग आपको मेरे साथ देख रहे हैं और इसीलिए सब कुछ बस। माफ क्या, मैं तो किसी भी लड़की के काबिल नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। थैंक यू। फराज साहब, ना तो आप लूजर हैं और ना ही आपकी शख्सियत में किसी चीज की कमी। आप एक निहायत ही काबिल, डिसेंट और समझदार इंसान हैं और इस बात का अंदाजा मैंने पिछले कई महीनों में आपके साथ काम करते हुए लगाया है। क्या आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं या वाकई दिल से कह रही हैं? जब आप कभी मेरी तारीफ करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, क्या उसका मतलब क्या होता है कि आप ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? मैंने आज तक आपकी कभी झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि मैंने कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं की। मैम, आप बहुत ही काबिल हैं। मैंने हमेशा आपकी दिल से तारीफ की है, आपकी रिस्पेक्ट की है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप मुझसे ओहदे में बढ़ी। तो फिर मान लीजिए, मैंने जो भी आपसे कहा है I mean it। इसीलिए मैंने बॉस से आपकी कंप्लेन नहीं की। उन दोनों लड़कों को भी वार्निंग दी गई है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जॉब आपके लिए कितनी जरूरी है और मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती कि आपकी किसी भी परेशानी की वजह कम से कम मैं बनूं। खैर, टाइम बहुत वेस्ट हो गया। आई थिंक अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। Of course. Thank you. अम्मी, ये चेक सकलैन भाई को दे दें। वो कह रहे थे कि घर का बहुत सारा काम करवाना है, घर नए सिरे से बनेगा, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। अच्छा, तो उसने तुमसे क्यों मांगे पैसे, मुझसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि शायद वो जानते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। घर पूरा डिमोलिश होगा, उसमें अच्छे खासे पैसे लगेंगे, कम से कम 60-70 लाख रुपए। बेटा, ये तो तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं ना। अम्मी यार, कितनी बार कहा है मैंने आपसे, मुझसे ये हिस्से विस्से की बात मत किया करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस जायदाद में से, जो भी है वो सब आप लोगों का है। मुझे तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए।
बेटा ये तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं नहीं करती होंगी? हर वक्त मेरी जबान पे, मेरे दिल में तुम तीनों के लिए दुआएं तो हैं। माही, मेरी बात मान लो। क्या? शादी कर लो। यार अम्मी फिर से, अम्मी मैं अभी ऑफिस से इतना थक कर आई हूँ, आप फिर वही किस्सा आपने शुरू कर दिया है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लोगी तो इस तरह मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आप जानती हैं मैं जरूरत की वजह से जॉब तो नहीं कर रही ना। शादी के बाद घर संभालना, शौहर को देखना, बच्चों की जिम्मेदारियों को देखना, अब औरत यही तो चाहती है कि वो अपने घर पे राज करे। मतलब औरत का क्या सिर्फ यही एक कैरेक्टर है? मुझे लगता है कि जो औरतें काम करती हैं बिजनेस करके वो भी तो घर संभाल सकती हैं ना। सलमा बाजी को देखें, सारा दिन यहाँ काम करती हैं, उसके बाद घर जाती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं। क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम अपना मुकाबला सलमा के साथ क्यों कर रही हो? वो तो बेचारी मजबूर है, इसलिए कमा रही है क्योंकि उसका शौहर नहीं कमाता। सलमा बाजी भी हमारी जैसी औरत है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनों के सामने और लोगों के सामने हाथ फैलाने से ज्यादा उन्होंने किस बात को तरजीह दी कि वो मेहनत करके खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं, खुद अपना सहारा बनी है। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ बन जाऊँ, कुछ कर लूँ। और हमारे बीच क्या तय हुआ था आपको याद नहीं है? मैं कर लूंगी शादी भी, थोड़ा वक्त तो दे मुझे भी, मुझे काम तो करने दे। कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। उसके बाद आप जिससे कहेंगी ना मैं उससे शादी कर लूंगी, प्रॉमिस। अच्छा मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ अपने लिए, आप कॉफी पियेंगी? पी लूंगी। ठीक है, मैं अभी बना कर। ना तो आप लूजर हैं और ना ही आपकी शख्सियत में किसी चीज की कमी। आप एक निहायत काबिल, डिसेंट और समझदार इंसान हैं। और इस बात का अंदाजा मैंने पिछले कई महीनों में आपके साथ काम करते हुए लगाया है। एक तो इन नवाब साहब का कमरा सबसे ज्यादा बिखरा हुआ होता है। आधा दिन इसी के कमरे को सही करने में लग जाता है। हो गई सफाई? अम्मी ये देखें। क्या है ये? ऐनक के बगैर मुझसे कहाँ पढ़ा जाएगा? अम्मी ये माहिर का स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट है। इसका मतलब है इसके पूरे सेमेस्टर की फीस माफ हो चुकी है। सच में? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा तुमने मेरा बच्चा कितना लायक और होशियार है। खैर से स्कॉलरशिप ले लिया उसने। डेट देखें इस पर, 1 महीना पुराना है ये। माहिर ऑलरेडी इसके पैसे ले चुका है फराज भाई से। इसका मतलब है कि वो इसका मतलब ये है कि माहिर ने झूठ बोलकर फराज भाई से पैसे लिए और ये स्कॉलरशिप भी छुपाई है। माहिर भी ना, आ जाए जरा उसका दिमाग तो दुरुस्त करती हूँ मैं। कसम खुदा का 2.5 लाख रुपया हथिया लिया उसने, मुझे दे देता, नया फ्रिज और एसी खरीद लेती, या फिर उन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा बहुत जेवर ही ले लेती। कितनी बुरी बात है अम्मी। फराज भाई को पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। अच्छा अब तुम फराज को ये कहानी सुनाने मत बैठ जाना।
तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया है कि हर बात उसे मत बताया करो, कुछ अपने पेट में भी रखा करो। क्या मतलब है अम्मी? मैं फराज भाई को ये ना बताऊं कि माहिर ने झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए? चुप कर जाओ तुम और बंद करो इस किस्से को। माहिर को मैं खुद समझाऊंगी कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे वो। तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन आई है। लड़की के घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ मौला बख्श, मुंह खोला इसने? नहीं सर। गेट खोलना, देख कैसे फरवर बोलेगा। गेट खोल। जी सकलैन साहब। बस एक छोटा सा काम था। एक लड़का है, फराज नाम है उसका, मेरी साली के ऑफिस में काम करता है। वो उसे हरास कर रहा है। मैं चाहता हूँ आप उसकी FIR काट। मेरे सामने उसको धमकियां दे रहा था। लेकिन आपकी साली खुद क्यों नहीं आ रही है रिपोर्ट दर्ज कराने? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर की खवातीन पुलिस स्टेशन जाना मायूस समझती हैं, बस यही वजह। मेरा मतलब ये है कि अगर वो खुद आ जाती हिरासमेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाने तो बड़ा एक्शन लिया जाता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी छोटी बहन है, मेरी जिम्मेदारी है। और वो लड़के की वजह से मोहल्ले में और ऑफिस में उसके अगेंस्ट बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं। तो चाह रहा है कि मेरी बहन को किसी तरीके से बदनाम कर दे। आप प्लीज उसके खिलाफ FIR काटिए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी, उसकी इज्जत मेरा जाती कंसर्न है। ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं कंप्लेन रजिस्टर करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? फीस के पैसे ऐसे उड़ाते हुए, और वो भी इन हालात में जब घर में इतने मसले मसाइल हैं। हमें वैसे भी वो फीस के पैसे आपने मुझे ही देने थे, और स्कॉलरशिप मैंने अपनी मेहनत से ली है। इसका हरगिज़ ही मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे फीस के पैसे ना दें। तो तुम्हें एहसास है हमारा? उस बेचारे फराज ने जैसे तैसे करके तुम्हें बाइक लेकर दी, अब तुम्हारी ये फीस भरी, उधार उठाकर तुम्हारा एडमिशन करवाया। फिर तुमने अगर अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप ले ली थी तो तुम्हें भाई का जरा ख्याल नहीं आया कि उसका भी बोझ कम कर दो? सोचो, उसे जब पता चलेगा कि तुमने सच नहीं बताया तो उसे कितना दुख होगा। क्या मुसीबत है? हर बात पे आप मुझ पे एहसान जताती हैं। आप मुझे ये बताएं कि मुझे पैदा करके भी क्या मुझ पे एहसान किया है आप लोगों ने? नहीं 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 नहीं, वो तो तुमने एहसान किया मुझ पे। पैसे दे मुझे। कहाँ है पैसे? वापस करो। नहीं मेरे पास, और वैसे भी खर्च हो गए वो पैसे में। क्या 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 मतलब पैसे खर्च हो गए? इतने सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए? यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 100 खर्चे होते हैं मेरे। क्या दोस्तों के सामने यूं भिखारी बन के रहा हूँ? नहीं ना। और वैसे भी घूमने के लिए गया था तो दोस्तों के सारे पैसे खर्च हो गए। अल्लाह, इतने सारे पैसे और तुमने दोस्तों के साथ मिलकर सारे उड़ा दिए। हद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया, आप इसे डांट क्यों रही हैं? नहीं बेटा, इसको क्या डांट रही हूँ मैं, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। इस नालायक को मैंने भेजा था सामान के लिए 5000 का नोट देकर, बदतमीज घूम करके आ गया। अब जहाँ क्यों खड़े हो हमारी शक्ल देखने के लिए? जाओ गुम करो अपनी शक्ल। अम्मी, नुकसान तो हो ही जाता है ना, कोई बात नहीं। उसने जानबूझकर तो गुम नहीं किए होंगे पैसे। अच्छा, आयमा कहाँ है? उसने मुझे कॉल की थी, उसको समोसे खाने थे, तो मैं समोसों के साथ दही बड़े भी ले आया। जीते रहो मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, और अपने छोटे बहन भाई का यूं ख्याल रखो। सर, ये मैडम बताएंगे फराज भाई के बारे में। जी सर। फराज अहमद कहाँ है? फराज साहब बॉस के रूम में। बुलवाएं फौरन उसे। जी वो रहे फराज। फराज साहब ये आपसे मिलने के लिए। जी। तो आप हैं फराज साहब? जी, मैं हूँ फराज अहमद।
आप लोगों को किस सिलसिले में मिलना था मुझसे? तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेन आई है। लड़की के घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कभी किसी को हरास नहीं किया है। क्या नाम बताया आपने उनका जिन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है? श्योर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। बॉस है वो आपकी, मिस महानूर। धमकियां दी थी उसे, उसका पीछा करते हो, बदनाम कर रहे हो उसे। चलो थाने, तुम्हें सब पता चल जाएगा वहां पे। मौला बख्श। जी सर। गिरफ्तार करो इसे। अरे फराज साहब, ये फाइल तो दिखे हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात मैंने की ही नहीं। मैम वो ये कह रहे थे कि आपके रिश्तेदारों ने। रिश्तेदार? सकलैन भाई के अलावा इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। और सुनो, ऑफिस में इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगी तुम, और ना ही किसी को कुछ बताओगी, ठीक है? अब तक तो ये बात सबको पता चल चुकी होगी मैम। ऑफिस में पुलिस आई थी और फराज साहब को अपने साथ ले गई। ये बात सिक्योरिटी गार्ड ने डायरेक्ट बॉस को बता दी होगी। अरे भाभी, कहाँ हैं आप? अरे भाभी कहाँ चली गई हैं? अरे भाभी। महानूर, तुम यहाँ इस वक्त? वो सकलैन भाई कहाँ हैं? वो तो इस वक्त ऑफिस में होते हैं, लेकिन तुम? ऑफिस में नहीं है वो, मैं वहीं से आ रही हूँ और मेरी कॉल भी पिक नहीं करे। प्लीज आप उनसे कॉल करें और मेरी बात करवा दें एक बार। सब खैरियत है ना? तुम परेशान लग रही हो। सब खैरियत ही तो नहीं है। वो मेरे ऑफिस का कुलीग है ना फराज, उस पर किसी ने हैरेसमेंट का केस कर दिया है कि वो मुझे हैरेस कर रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। कह रहे थे कि मैंने या मेरी फैमिली में से किसी ने केस किया उस पर। मैं बस यही कंफर्म करना चाहती हूँ कि कहीं ये सकलैन भाई ने तो नहीं किया। और मुझे लग रहा है कि अब वो जानबूझकर मेरा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे। प्लीज़ एक बार उनसे बात कर लें, वो मेरे साथ चले और पुलिस स्टेशन से जाकर हम कंप्लेन वापस ले लें। क्यों कंप्लेन वापस लें वो? और बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अच्छा है ना, पुलिस 2 दिन उसकी खातिर तवाज़ो करे। सकलैन कितना परेशान हो रहे थे, किस तरह खुल्लम खुल्ला वो लड़का तुम्हें धमकियां दे रहा था। खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो? अरे भाभी प्लीज़, दिमाग तो ठीक है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप किसके बारे में कह रही हैं? फराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना उसने मुझे कभी कोई धमकी दी है और ना ही वो मुझे हरास कर रहा है। सकलैन भाई से बात करें, कम से कम बस मुझे उनसे इतना पूछकर बता दें कि फराज कौन से पुलिस स्टेशन में है। मैं खुद जाकर कंप्लेन वापस ले लेती हूँ। महानूर, वैसे मुझे कभी कभी तुम्हारी समझ नहीं आती। वैसे तो तुम अपने और उस लड़के के ताल्लुक को नफी में लाती हो, और दूसरी तरफ आज तुम उसके लिए इतना बेचैन हो रही हो, क्यों? आप ना हमेशा हर बात को गलत ही समझती हैं। वो बेचारा बेकसूर है, उस गुनाह के लिए जेल में है जो उसने किया ही नहीं। और इसमें सिर्फ उसकी बदनामी नहीं है, मेरी भी बदनामी है। ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरी जॉब भी जा सकती है। आप खुद ही सोचें मेरी कितनी इंसल्ट होगी। प्लीज़ आप ही एक बार मेरे लिए सकलैन भाई से बात करें ना, उनसे पूछें। प्लीज़ उनको कॉल करें। कॉल नहीं उठाई उन्होंने। क्या करूं? अच्छा अंदर आओ, बैठो, चाय पिलाती हूँ। मैं चलती हूँ। महानूर,
इतनी बेचैनी? खैर मुझे अच्छा लगा तुम्हारा उसके लिए तड़प। आज रात वो पुलिस स्टेशन में रहेगा और कल जब बाहर आएगा तो फिलहाल मैं इस तमाशे को आगे बढ़ाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ निका, कुछ पता चला? नहीं यार, मैं तो खुद 3 से 4 पुलिस स्टेशन चेक कर चुकी हूँ जो हमारे एरिया को कवर करते हैं। कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अगर एक बार सकलैन भाई से बात हो जाती ना तो सारा मसला हल हो जाता। वो भी फोन नहीं उठा रहे। मुझे अपडेट करती रहना, कुछ भी पता लगे मुझे अपडेट कर देना। मैं नहीं चाहती कि फराज आज का दिन पुलिस स्टेशन में गुजारे, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उस बेचारे ने किया ही नहीं है। प्लीज कुछ भी पता लगे मुझे बताना। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीन करें, मैंने नहीं धमकाया है, ना कभी हरास किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो आप कह रहे हैं। मानूर के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, हम तो उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। फीमेल ऑफिस कुलीग को हरासमेंट करने में आप जानते हैं आपके खिलाफ बहुत बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है। वो झूठ बोल रही है, उसके घर वाले भी झूठ बोल रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। अच्छा आप एक काम करें, आप उसको यहाँ बुलाएं, वो बताए मेरे सामने कि मैंने उसको कब हरास किया, कब धमकाया। महानूर के बहनोई ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो बोल दिया था महानूर थाने में नहीं आएगी। खैर अब तो अदालत में मुलाकात हो जाएगी ना, तो अपनी शिकायतें सुना देना। आप हमें हमारा काम करने दें। आप अंदर तशरीफ रखें। आज रात आप हमारे मेहमान हैं। देखिए आप मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। कम से कम मुझे कॉल तो कर लेने थे। मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे बेचारे। याद रखिएगा मेरे पास पूरा इख्तियार मौजूद है अपना जाती वकील करने का। अपने कानूनी हकूक तो बहुत जानते हो, लेकिन ये बात नहीं जानते ऐसे औरतों को हरासा करना कितना बड़ा जुर्म है। बोला बख्श। जी सर। लॉकअप करो इसे। एक बात तो तय है, मैं फराज को मना करूंगी कि अगले साल की तुम्हारी फीस ना दे। ये आप क्या कह रही हैं? अगर अगले साल मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो फीस मैं कहां से दूंगा? तुम खुद बंदोबस्त करोगे या फिर इस बार जो झूठ बोल कर लिए थे उनमें से भरोगे तुम अपनी फीस? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उनमें से काफी पैसे मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ। जहां से मर्जी करो, एक ढीला नहीं दूंगी मैं तुम्हें। हेमा की शादी के बारे में सोच रही हूँ मैं। रिश्ता भी है हाथ में, फराज मान जाए बस झटपट कर दूंगी बात पक्की, और ये पैसे उसकी शादी में काम आ जाएंगे। और तुम्हारा क्या भरोसा, फिर जाकर तुम दोस्तों पे खर्च कर दो अपनी बड़ाई हाँकने के लिए। जब देखो पैसा पैसा। फराज कहाँ रह गया, अब तक क्यों नहीं आया? हाय माँ, आय माँ जरा फोन करो फराज को। क्या करूं? हाँ बात हुई तुम्हारी फराज से? अम्मी मैंने कॉल तो की थी मगर उनका नंबर स्विच ऑफ था। ऑफिस फोन करना था ना। 8 बज गए अभी तक नहीं आया। हमेशा देर होने पर वो फोन करके बता देता है। अम्मी मैंने की थी कॉल, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने मुझे बताया कि क्या कहा है उसने? बता भी सको, क्यों मेरा दिल बंद करने पे तुली हो? अम्मी वो फराज भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? फराज को पुलिस क्यों पकड़ेगी? मेरा मासूम बेटा, उसने क्या किया है? तुम दोबारा फोन करो उससे, झूठ बोल रहा होगा। बल्कि मैं खुद बात करती हूँ, नंबर मिला उसका, उससे बात करती हूँ मैं खुद। हेलो भाई, मैं फराज की वालिदा बात कर रही हूँ। क्या? नहीं लेकिन ये क्या बैठे बैठाए आफत आन पड़ी। माहिर, माहिर,
क्या हुआ अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे फराज को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? फराज भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है? लेकिन क्यों? अरे मुझे क्या पता, वो गार्ड पता नहीं क्या फजूल बकवास कर रहा। माहिर मेरी बात सुनो, तुम जाओ और अपने भाई को घर लेकर आओ। अरे मेरे बेटे ने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसे पुलिस क्यों ले गई अपने साथ? मैं इस वक्त उन्हें कौन से थाने में ढूंढूंगा? और तुम यहाँ घर पर खड़े मुझसे बहस करते रहोगे? टाइम जाया मत करो यार, इन्हें समझाओ। मैं फराज भाई को कहाँ ढूंढूंगा? अरे चांद पर तो नहीं लेकर गए होंगे ना, इसी शहर में ही होगा। जाओ जाकर पता करो, पता चल जाएगा मेरे बच्चे का। माहिर तुम कम से कम जाके चेक तो कर सकते हो ना। अच्छा चाहता हूँ, परेशान क्यों हो रही? इधर आइए, इधर तो आइए। चला गया मेरा बच्चा। बैठिए। नहीं कहाँ ले गया वो मनहूस मारे मेरे बेटे को? परेशान ना हो, मैं देखता हूँ कि कहाँ है, ख्याल रखना। कहाँ देखे मेरे बच्चे? अम्मी आप रोए तो मत, इंशाल्लाह फराज भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह आएगा मेरा बच्चा। मम्मी मैं सोच भी नहीं सकती थी सकलैन भाई मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि किसी बेगुनाह पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। बेटा सकलैन ने तो तुम्हारा भला चाहा था। मेरा भला करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब कुछ उन्होंने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया, जबकि इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं था। क्यों इल्जाम लगाया फराज पर? सिर्फ इसी वजह से ना, क्योंकि वो मेरी हेल्प करता था। लेकिन अरीबा भी कह रही थी कि आपकी और उनकी लड़ाई हुई है ऑफिस में, वो भी सकलैन भाई के सामने। लेकिन वो ऑफिस की बात थी, ऑफिस की बात ऑफिस में ही खत्म हो जानी चाहिए थी ना। उस पर इस तरह से इल्जाम लगाने की, कंप्लेन करने की पुलिस में क्या जरूरत थी? और अब देखें मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर वो बेकसूर है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो खुद ही छूट जाएगा। आपको क्या लगता है मुझे फराज के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए? मेरी वजह से हो रहा है उसके साथ ये सब कुछ। अब रात हो गई और उसका ये तक नहीं पता कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में। और उसके घर वाले, उनका क्या कसूर है? वो तो नाहक परेशान हो रहे होंगे ना, उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर है। मैं समझ सकती हूँ। नहीं अम्मी, आप नहीं समझ सकती कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बात में सिर्फ फराज की बदनामी होगी? मेरा नाम भी उछाला जाएगा, मैनेजमेंट के सामने मुझे भी जवाब देना होगा कि मैंने उस पर इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाया। मजाक बनेगा मेरा सबके सामने, सबके सवालों के जवाब देने होंगे मुझे। माहिर कुछ पता चला फराज भाई का? ऐसे कैसे पता चल सकता है यार? तुमने पुलिस स्टेशन जाके चेक भी किया या नहीं? हाँ गया था, उनके ऑफिस से करीब जो थाना है ना वहां गया था, लेकिन फराज भी थे नहीं वहां पर। मन